अधूरा सुधार होता है। मैं पढ़ती हूँ, जब शुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो वो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वह वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि परमेश्वर ने एक, बाइबल में लिखा वचन कि परमेश्वर ने एक अंधे को चंगा किया, उसको चंगा कर दिया। परमेश्वर ने उसको बोला कि जा, तू तेरे पापों से मैंने तुझे आजाद कर दिया, लेकिन दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आके आ पड़े। हालेलुया। ये वचन मैंने, ये इसलिए मैंने वचन आपको समझाया है कि जो मैंने अभी पढ़ा है अधूरे सुधार वाला, इससे आपको समझ में आ जाए। परमेश्वर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े और तू दोबारा पाप मत करना, मैंने तुझे आजाद कर दिया इस अंधेपन से। परमेश्वर ने इसको क्यों बोला? परमेश्वर ने इसलिए कहा था कि अब तूने पाप कर दिया, कहीं दोबारा पाप करेगा तो फिर वैसी हो जाएगा। अब इसमें अधूरे सुधार में क्या होता है, जब एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी भूमि पे विश्राम करती है। ये सूखी भूमि होती क्या है? ये सूखी भूमि वो होती है जो लोग प्रार्थना में नहीं जीवन बिताते, जो लोग उपवास में नहीं रहते, बाइबल नहीं पढ़ते, और जो इनका पवित्रता वाला जीवन नहीं है। ठीक है। और मैं विश्वासियों के लिए बात करी, जो मसीह लोगों के, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उनके लिए ही है ये। ठीक है। जो जिनका जीवन है नहीं, वो मसीह में आने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, और चर्च नहीं जाते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वचन नहीं पढ़ते, वचन पे नहीं चलते, तो ये सूखी भूमि वाले लोग हैं। वो कहती है कि मैं उसी, अनिल ब्रदर जी प्लीज अपना माइक बंद रखे करके, निकल जाती है तो वो सूखी भूमि ढूंढती है और पाती नहीं। लिखा है पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। यानी कि जिस इंसान में से निकली थी, मैं उसी के शरीर में से निकली थी, जिस इंसान के जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। ये दुष्ट आत्मा क्या करती हैं? ये लोगों के शरीरों को अपना घर बना लेती हैं। ये सालों साल रहती हैं और छुप के रहती है, पता नहीं चलने देती है, अंदर ही अंदर आपको बीमार कर देती हैं, टेंशन में ले देती है, डिप्रेशन में ला देती है। मानसिक तौर से इंसान बीमार हो जाता है। जब टेस्ट करवाते हैं शारीरिक तौर से, उसके टेस्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, रिपोर्टें नॉर्मल आती है, लेकिन इंसान ना इस कंडीशन में समझ नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। उसको कुछ नहीं पता। तो कितनी बार लोग जो है अपने टेस्ट करवाते हैं, वो कहते हैं सीटर मेरे यहाँ दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मुझे फीवर रहता है, मुझे वीकनेस होती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं टेंशन में रहता हूँ, मुझे डिप्रेशन है। ये कुछ नहीं है, सब दुष्ट आत्मा के कार्य हैं ये। लेकिन कहता है कि जब मैं गया टेस्ट करवाने, मेरे सारे टेस्ट सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो यानी कि दुष्ट आत्मा के अटैक है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही हैं। हालेलुया। वो कहती कि जहां से मैं निकली थी उसी घर में मैं वापस लौट जाऊंगी। लोगों के शरीर को दुष्ट आत्मा ने अपना घर बना रखा है। हालेलुया। आगे लिखा, और सजा सजा, देखो लिखा है लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती हूँ। तब वहां जाकर अपने और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। देखो, जब एक इंसान से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और उसके बाद जैसे सूखे हाथ वाले को परमेश्वर ने चंगा किया और उसको बोला कि तू कोई पाप मत करना। जब आप लोग गलती कर देते हो तो दुष्ट आत्माओं के लिए आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने शरीर में उनके लिए दरवाजों को ओपन कर देते हो। देखो, गलतियां होती है, मैं ये नहीं कहती हूँ, गलतियां होती हैं, लेकिन जब आप कोई ऐसी गलती ज्यादा बड़ी कर देते तो उनके लिए ओपन हो जाता है, वो आसानी से अंदर आ जाती हैं।
तो ऐसे कुछ नहीं करना। और दूसरा इस ये कारण तो ये है आने का उनका, दूसरा कारण उनका ये है आने का, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, परमेश्वर से दूर हो जाते हो, वचनों पे नहीं चलते, प्रार्थना नहीं करते, पवित्रता वाला जीवन नहीं जीते, मीटिंग में नहीं जुड़ते, क्या कहते हैं, उपवास नहीं रखते और चर्च जाना छोड़ देते हो, तो आपका शरीर तो है वो सूखी भूमि की तरह हो जाता है। वो कहती कि जैसे मैं सूखी भूमि को ढूंढती फिरती है, विश्राम नहीं पाती, तो वो उसी घर में आप फिर से वापस उसी शरीर में आ जाती है जब इंसान ये सब करना छोड़ देता है। अगर वो बना रहेगा प्रार्थनाओं में, उपवास में, पवित्रताई में, मीटिंग में जुड़ता रहेगा, चर्च जाता रहेगा, ठीक है, तो वो एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है, छुटकारे हैं। छुटकारे सारे तंत्र मंत्र से, दुष्ट आत्मों से, बीमारियों से, कमी से, घटी से, गरीबी से, इनसे छुटकारे हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें सामर्थ्य मिलती है, तो इन सारी चीजों से हम लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। और दूसरा परमेश्वर ने कहा है कि घर का मालिक खटखटाकर आता है और चोर चोरी करने, चोरी छुप के आता है। तो ये दुष्ट आत्माओं को बुलाना नहीं पड़ता, ये बिना बुलाए आ जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ता है, ये फर्क है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि चोर तो अपनी मर्जी से चोरी से घुस जाता है, लेकिन घर का मालिक जो है वो खटखटा कर आता है। मैं चोर नहीं हूं, जो मुझसे पहले आए वो चोर है, परमेश्वर ने कहा वचन में। हालेलुया। इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको तो आप ही लोग ही गलती से एंटर करवा लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन पवित्र आत्मा को पुकारना पड़ता है, क्योंकि वो चोर नहीं है, वो चोर ठगी नहीं है कि ऐसे ही आपको बिना बताए आ जाएगा। आज मुझे ये बता दो, कोई ऐसे कहता हो कि अजी उसमें यीशु मसीह आए, उसमें यीशु मसीह आए हैं, है ना, कोई कहीं हमने ऐसा खेल करते किसी इंसान को नहीं देखा कि भैया आज उसमें यीशु मसीह आके ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं ये करने आया हूँ, मैं सब लोगों के लिए मर गया था। हमने कभी नहीं देखा ऐसे ड्रामा किसी का। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर देखो आपका जीवन मैंने बता दिया कैसे जीवन जीना, अगर आपका ऐसा जीवन है तो आप इन सभी चीजों से बचे रहोगे, तो दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर या परिवार के अंदर हमारे एंटर हो ही नहीं सकती यीशु के नाम में। अगर आप वचनों पे चलोगे, बाइबल पढ़ोगे, ठीक है, परमेश्वर के साथ समय बताओगे, तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा रहेगा तो कहां से दुष्ट आत्मा आ जाएगी? नहीं आ सकती। हालेलुया। तो आगे लिखा है यीशु की माता और भाई, इस पे आ जाओ 46 पे। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे कि किसी ने उसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझ से बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, यदि कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरी माता और मेरे भाई हैं, बहन हैं। हालेलुया। तो सभी जन बोले आमीन। तो अब ना मैं बताती हूँ, आप लोग अब ये कहेंगे, आप लोग, अरे ये क्या बात हुई, ये तो यीशु मसीह जी की माता और भाई उसको मिलने आए, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना क्यों कर दिया? ये तो उसकी माता थे, उसकी भाई थे, इतनी भीड़ में से परमेश्वर ने उसको क्यों मना कर दिया? आप लोगों, कईयों के लोगों के बीच में मन में डाउट आया होगा। देखो उसने मना नहीं किया, उसने ये कहा है, देखो उसके माता पिता थे, लेकिन आज इस वचन के दौरान हमें ये समझाना चाहते हैं परमेश्वर के, देखो जो मेरा वचन सुनते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पे पूरा करते हैं, वो मेरे भाई और मेरे बहन है। जैसे आप लोग ना विश्वास में आ जाते हो, है ना, मसीह में आते हो, हम कहते हैं ना ब्रदर सिस्टर कहते हो ना, के चर्च में मीटिंग में बोलते हो, ये हमारे बहन भाई हैं सब, इनकी बात कर रहे हैं परमेश्वर। और वो जो विश्वास में नहीं है वो भी हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, सब हमारे बहन भाई हैं।
जो विश्वास में नहीं है तो हमारा कार्य क्या करता है, हमारा काम क्या है, जाकर उनको सुसमाचार सुनाना, ताकि वो भी हमारे तरह विश्वास में आए, है ना। यस आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे वचन को सुनकर मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वही मेरी माता है, वही मेरे भाई हैं, हम सब बहन भाई हैं। यस आमीन आमीन। इस वचन के दौरान परमेश्वर हमें ये समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको देते पिता परमेश्वर जी। और प्रभु जी ये हम सबों के, हमारी फैमिली मेंबर के सभी जितने बहन भाई जुड़े परमेश्वर, इन सबों के ये वचन प्रभु जी शुद्ध रहने का, चंगा रहने का, उद्धार का, छुटकारे का कारण हो यीशु के नाम से। प्रभु ये वचन हम सबों के जीवनों में प्रभु जी 100 गुना नहीं, हजारों गुना फल लेकर आए, फल हमारा बना रहे यीशु के नाम से। प्रभु तेरा एक एक वचन हमारे सबों के जीवन में, मेरे पति बच्चों के, हमारी फैमिली मेंबर के, सबके प्रभु जितने भाई बहन जुड़े सबों के जीवनों में पूरे होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु सारे रिश्तेदारों के प्रभु जी जीवन में पूरे होने पाए, प्रभु तेरा आत्मा इनको पूरा करने की सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी 100 गुना नहीं, हजारों गुना फल लेकर फल हमारा